आज की कहानी है जिंदा भूत। एक दिन राजू के मन में आया कि लोगों को भूत बनकर डराया जाए। वह सांस रोककर सो गया। उसकी पत्नी ने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन राजू चुपचाप आंख बंद किए सोता रहा। हे भगवान, लगता है ये सचमुच मर गए हैं। वो रोती हुई बाहर निकली और पास वालों को बुला लाई। राजू उसी तरह बिना सांस लिए सोया हुआ था। पड़ोसियों ने समझा कि राजू मर गया है, अब उसका दाह संस्कार करना चाहिए। वे बोले राजू को लेकर नदी किनारे चला जाए। उसे लकड़ियों के ढेर पर लपेट दिया गया, फिर उसके ऊपर लकड़ियां रख दी गई। राजू ने जब देखा कि पड़ोसी चिता में आग लगाने जा रहे हैं तो वो लकड़ियों को फेंक कर उठकर खड़ा हुआ। जब पड़ोसी ने राजू को इस तरह उठकर खड़ा होते देखा तो भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। राजू उनके पीछे रुको रुको कहते हुए भागा। गांव पहुंचकर गांव वाले बोले राजू मरकर भूत बन गया है और गांव की तरफ ही आ रहा है। इतना सुनना था कि सारे गांव वाले अपने घरों में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। जब राजू गांव में पहुंचा तो वहां सन्नाटा छाया था। राजू अपने घर की तरफ चल दिया। राजू की पत्नी नगमा ने भी सुन लिया था कि उसका पति भूत बन गया है। उसने भी जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर कर कुंडा लगा दिया। घर पहुंचकर राजू बोला, नगमा दरवाजा खोलो, मैं राजू हूँ। तुम राजू नहीं भूत हो, कृपया करके यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध कर दूंगी और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाऊंगी, बस तुम यहाँ से चले जाओ। राजू दरवाजा खटखटाता रहा पर नगमा ने दरवाजा नहीं खोला। अप्पा, अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही है, मैं भूत नहीं हूं। राजू ने सारे दिन से कुछ खाया नहीं था। अब उसे बहुत जोर से भूख लगी थी। मुझे कौन भोजन देगा जब मेरी पत्नी भी मुझे भूत समझ रही है। वो चलते चलते गांव के मंदिर पहुंचा। चलो रात यहीं काट लेता हूँ, सुबह जब पुजारी प्रसाद चढ़ाने आएगा तो उसे प्रसाद लेकर खा लूंगा। राजू मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया और पुजारी की प्रतीक्षा करने लगा। रात बीती, सुबह हुई। गांव वालों ने धीरे से दरवाजे खोले और बाहर झांका। राजू का भूत कहीं दिखाई नहीं दिया। सब लोग घरों से बाहर आ गए और अपने काम धंधों में लग गए। पुजारी भी प्रसाद बनाने लगा। प्रसाद बनाया, बड़े बनाए प्रसाद और लड्डू बनाए। फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर में पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली एक और रख दी। फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगे। तभी राजू की मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी, आज आपने बड़ी देर कर दी। मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि पुजारी बाल्टी पटक कर गांव की तरफ भागा। उसके पीछे राजू स्वामी स्वामी कहता हुआ। गांव वालों ने जब राजू को पुजारी के पीछे आते देखा तो वो फिर से घर में घुस गए और दरवाजे बंद कर लिए। राजू एक बार फिर अपने घर गया, लेकिन नगमा ने दरवाजा नहीं खोला। राजू मंदिर में लौट आया और पुजारी जो प्रसाद लाया था उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद राजू ने अपनी तरफ देखा। उसकी वेष्टी फल फट गई थी, शरीर धूल मिट्टी में सना था, बाल बिखरे थे। लोग ठीक ही मुझे भूत समझते हैं, मेरी हालत तो देखो। वह बोला, सबसे पहले रमैया धोबी से साफ कपड़े मांगकर पहनना होगा। ऐसा सोचकर राजू नदी के किनारे पहुंचा। रमैया धोबी अभी नहीं आया था। राजू कपड़े धोने की मिट्टी में छिपकर बैठ गया। उस दिन राजा का कोतवाल घोड़े पर बैठकर गांव का निरीक्षण करने आया था। उसने देखा कि गांव वाले बजाय अपने काम धंधा करने के घरों में बैठे हैं। उसने दरवाजा खटखटाया, गांव वालों को बाहर बुलाया और पूछा, काम धंधे के समय तुम लोग घरों में क्यों बैठे हो? राजू चरवाहा मरकर भूत बन गया है और गांव में घूम रहा है, उसके डर से हम घरों में बैठे हैं, गांव वालों ने उत्तर दिया। उसके बाद से कोई भूत नहीं होता है, चलो सब लोग अपना अपना काम शुरू करो, कोतवाल ने डांटा। सब लोग एक बार फिर घरों से निकलकर अपने अपने काम पर लग गए। रमैया धोबी भी घाट की तरफ चल दिया। कोतवाल को अपने कपड़े धुलवाने थे, इसलिए वो भी घोड़े पर सवार नदी की तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों घाट पर पहुंचे, राजू भट्टी से उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे रमैया अप्पा, कहाँ थे अब तक? मैं कब से भट्टी में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
इतना सुनना था कि रमैया सिर के पैर रखकर गांव की तरफ भागा। कोतवाल भी सरापट घोड़ा दौड़ाता गांव की तरफ दूसरी तरफ भागा। गांव वाले फिर घरों में घुस गए। राजू ने धोबी के कपड़ों में से एक साफ वेष्टी और एक कमीज निकाली। फिर नदी में जाकर नहाया, साफ कपड़े पहने और अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, नग्मा दरवाजा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ। अरे जब मैं मरा ही नहीं तो भूत कैसे बन सकता हूँ? हमने तुम्हें मरा हुआ देखा था। नगमा अंदर से बोली, ना तुम सांस ले रहे थे ना हिल डुल रहे थे। मैं समझा था कि मैं मर रहा हूँ, लेकिन मैं सांस रोककर बिना हिले डुले लेटा था। राजू ने कहा, असल में एक यात्री ने मुझे सूत का धागा दिया था और कहा था कि जिस दिन धागा खो जाएगा उस समय मरने वाला हूँ। तुम दरवाजा खोलकर देखो, मैं मरा नहीं हूँ, जीवित हूँ। नगमा ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने राजू नहाया धोया साफ वेष्टी और कमीज में पहने हुआ था। यह भूत नहीं लग रहा था, नगमा ने सोचा। फिर उसके हाथ बढ़ाकर राजू को छुआ और जोर से चिकोटी काटी। अप्पा, राजू चिल्लाया। नगमा समझ गई कि राजू भूत नहीं है। उसने जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे अंदर कर लिया। उसे भरपेट खाना खिलाया। राजू खा पी कर सो गया। नगमा गांव की तरफ चल दी, सबको बताने के लिए कि राजू भूत नहीं है। इसके बाद से गांव वालों का मन भी बदल गया। सभी लोग अपने काम धंधे में जुट गए। राजू ने तो सिर्फ एक मजाक किया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।